नमस्ते दोस्तों, कर्म किया है। आज के इस वीडियो में कर्म के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हमने हमारे जीवन में कई बार किसी ने किसी को कहते सुना होगा कि हमारे कर्म फूटे, हमने गए जन्म में किया कर्म किए थे कि आज ये दिन देखने को मिला। आपने गए जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे इसलिए आज सुखी हो। आपका बेटा कितना संस्कारी है, गए जन्म में आपने जरूर अच्छे कर्म किए होंगे, वगैरह वगैरह। शुरू करते हैं। कर्म का शाब्दिक अर्थ है काम या क्रिया, और भी मोटे तौर पर यह निमित्त और परिणाम तथा क्रिया और प्रतिक्रिया कहलाता है, जिसके बारे में हिंदुओं का मानना है यह सभी चेतना को नियंत्रित करता है। कर्म भाग्य नहीं है, आदमी मुक्त होकर कर्म करता जाए, इससे उसके भाग्य की रचना होती रहेगी। वेदों के अनुसार यदि हम अच्छाई बोते हैं हम अच्छाई काटेंगे, अगर हम बुराई बोते हैं हम बुराई काटेंगे। संपूर्णता में किया गया हमारा कार्य और इससे जुड़ी हुई प्रतिक्रियाएं तथा पिछले जन्म का संबंध कर्म से है, ये सभी हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। कर्म तुरंत ही पलटकर वापस नहीं आते हैं, कुछ जमा होते हैं और इस जन्म या अन्य जन्म में अप्रत्याशित रूप से लौट कर आते हैं। कर्म के विषय में गीता में कहा है, कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। यानी हर क्षण हर पल मनुष्य कर्म कर रहा है, क्योंकि हम 4 तरीके से कर्म करते हैं। 1 विचारों के माध्यम से, जैसे किसी के बारे में कुछ सोचना। 2 शब्दों के माध्यम से, जैसे किसी को कुछ कहना। 3 क्रियाओं के माध्यम से, जो हम स्वयं करते हैं। 4 क्रियाओं के माध्यम से, जो हमारे निर्देश पर दूसरे करते हैं। इसका मतलब यह है कि वह सब कुछ जो हमने सोचा, कहा, किया या कारण बने यह कर्म है। यानी हमारा सोना, उठना, चलना, बोलना, खाना, कुछ करना सभी कर्म के अंतर्गत आते हैं। यह तो हुई अपनी जीवन शैली, जो हम चाहे या ना चाहे यह क्रिया या फिर कर्म होते ही रहते हैं। हम रोज कर्म फल के बारे में सुनते रहते हैं, ऐसे में हम सोचते हैं कि यह कर्म क्या होता है। अगर आपको इसका मतलब पता नहीं है तो आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। कर्म का अर्थ है नियति, भाग्य, जो आप आपके कर्म और व्यवहार से अर्जित करते हैं। शास्त्रों के अनुसार किसी व्यक्ति के साथ आज जो हो रहा है वह उसी के किसी पिछले कर्म का परिणाम है, उसी को कर्म कहा जाता है। अर्थ, जो जैसा करेगा उसको वैसा ही मिलेगा। इसको इस तरह समझे कि मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। वस्तुत मनुष्य के द्वारा किया गया कर्म ही प्रारब्ध बनता है। इसे यूं समझो कि किसान जो बीज खेत में बोता है उसे ही फसल के रूप में वह बाद में काटता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं कि कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बगैर नहीं रह सकता है। आज के परिवेश में विचार किए जाने की आवश्यकता यह है कि क्या हम शत प्रति क्षण दिन प्रतिदिन जो कर्म कर रहे हैं वह हमें जीवन में ऊंचाई की तरफ ले जा रहे हैं, या फिर इस संदर्भ में कहीं लापरवाही हमें नीचे तो नहीं गिरा रही है। हम अच्छे कर्मों के सहारे स्वर्ग में जा सकते हैं और बुरे के द्वारा नरक में। मानव के पास ही प्रभु ने शक्ति प्रदान की है कि अपने अच्छे कर्मों के सहारे वह जीवन नैया को पार लगा सके। मतलब अगर आप किसी को हानि पहुंचाओगे तो भविष्य में आपके साथ ठीक वही होगा जो आप दूसरों के साथ करोगे। इसको कर्म कहते हैं। जिंदगी में किसी के साथ अच्छा करो या बुरा करो, अच्छे या बुरे में वापस आता ही है, यही कर्म होता है। गलत कर्म करने पर एक बार ईश्वर माफ कर देता है, पर कर्म कभी नहीं। जैसे बछड़ा 100 गायों में अपनी मां को ढूंढ ही लेता है, ऐसे ही आज नहीं तो कल कर्म अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है। कर्म का सिद्धांत बड़ा ही सरल है, जो जैसा करता है वह वैसा ही भरता है। कैसे छोटी सी कहानी से जानते हैं। आंख ने पेड़ पर फल देखा, लालसा जगी। आंख तो फल तोड़ नहीं सकती, इसीलिए पैर गए पेड़ के पास फल तोड़ने। पैर तो फल तोड़ नहीं सकते, इसीलिए हाथों ने फल तोड़े और मुंह ने फल खाए और फल गए पेट में। अब देखिए, जिसने देखा वह गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं, जिसने तोड़ा उसने खाया नहीं, और जिसने खाया उसने रखा ही नहीं, क्योंकि पेट अपने भीतर कुछ भी नहीं रख सकता। और जब माली ने देखा तो डंडे पड़े पीठ पर, जिसकी कोई गलती ही नहीं थी। लेकिन जब डंडे पड़े पीठ पर तो आंसू आए आंख से, क्योंकि सबसे पहले फल आंखों ने ही देखे थे। कर्म का सिद्धांत यही करता है, जो करता है वही भरता है। परमात्मा का हिसाब बिल्कुल साफ है। अच्छे कर्मों का फल शुभ और बुरे का फल अशुभ। वह कभी ऐसा जोड़ घटाना नहीं करता है कि अच्छे कर्मों में से बुरे कर्मों का फल निकालकर फल दे। जो जैसा करता है उसे वैसा ही भोगना पड़ता है। यदि ऐसा नहीं होता तो श्री राम भगवान होकर पिता दशरथ को बचा लेते, श्री कृष्ण अभिमन्यु को बचा लेते, पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि सबको अपने किए हुए शुभ या अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। अच्छे फल की प्राप्ति के लिए हम अच्छे कर्मों को करने के लिए प्रतिबद्ध हों तो बात बनती है।
हम अच्छे कर्म करते नहीं और अपेक्षा अच्छाई की करते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति का भाग्य ही उसके अतीत के कर्मों का फल होता है। हम आज जो कर्म कर रहे हैं वो ही हमारे आने वाले कल को निर्धारित करेंगे। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हों, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। कर्म उन कार्यों को कहा गया है जो हमारे द्वारा किए जाते हैं। यह दो तरह के होते हैं, एक अच्छे कर्म और एक बुरे कर्म। मनुष्य उसके जीवन में कई तरह के कार्य करता है जिसके आधार पर उसे फल मिलता है। बुरे कर्मों का बुरा फल मिलता है तथा अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलता है। हर धर्म में कर्म के बारे में बताया गया है कि स्वर्ग, नर्क, जन्नत, जहन्नम आदि की बात कही गई है। हमें जानना चाहिए कि मनुष्य के अच्छे कर्म क्या है। अच्छे कर्म वो होते हैं जिनको करने के बाद आपको न तो भय लगता है और रात को चैन और आनंद की नींद आती है। बुरे और अच्छे कर्मों का फैसला दो प्रकार से होता है, एक तो सरकार और समाज फैसला करता है और दूसरा भगवान फैसला करता है। आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए अच्छे कर्म के कुछ उदाहरण: 1. भक्ति में लगा रहना। 2. दया और सेवा की भावना रखना। 3. किसी का बुरा नहीं सोचना। 4. माता पिता की सेवा करना। 5. पशु पक्षियों के लिए प्रेम की भावना रखना। 6. प्रकृति का ध्यान रखना। 7. अजनबियों को देखकर मुस्कुराएं। 8. बिना किसी अपेक्षा के कर्म करना। 9. किसी उद्देश्य के लिए स्वयं सेवा करना। 10. सामुदायिक कार्य करना। 11. प्यार और शांति फैलाना। 12. दूसरों का अभिवादन करना। 13. दूसरों को उनकी गलतियों के लिए क्षमा करना। 14. भूखे को भोजन अन्न दान देना। 15. पेड़ लगाना। 16. निस्वार्थ भाव से कार्य करना। 17. दूसरे लोगों के बच्चों के बारे में सकारात्मक सोचना। 18. दान करना और जरूरतमंदों की मदद करना। 19. दूसरों के व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान करना। सबसे उत्तम कर्म किसी जरूरतमंद की मदद करना ही सबसे उत्तम कर्म है। जिस तरह अच्छे कर्म निर्धारित किए गए हैं उसी प्रकार बुरे कर्म भी निर्धारित किए गए हैं। कुछ बुरे कर्म के उदाहरण: 1. चोरी करना। 2. किसी भी जीव को पीड़ा पहुंचाना। 3. माता पिता की सेवा न करना। 4. मांसाहार करना। 5. धोखा देना, स्वार्थ भावना रखना आदि। 6. दूसरों पर निराधार आरोप लगाना। 7. तो किसी की स्थिति पर हंसना क्रूरता का कार्य है। 8. किसी का सब कुछ छीन लेना एक अन्यायपूर्ण और अमानवीय कृत्य है। 9. किसी की स्थिति का फायदा उठाना। 10. मूक दर्शक बने रहना और दूसरों के साथ अन्याय होते देखना। 11. जानबूझकर दूसरों की प्रगति में बाधा उत्पन्न करना। 12. दूसरों के बारे में बुरे विचार बनाना। 13. अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को अच्छा या बुरा करार देना। 14. दूसरों से ईर्ष्या और द्वेष करना। 15. रिश्वत देना और लेना एक भ्रष्ट आचरण। 16. दूसरों के साथ अन्याय करना। सबसे बुरा कर्म कौन सा है? जानबूझकर किसी के साथ बुरा करना सबसे बुरा कर्म है। जिंदगी में किसी के साथ अच्छा करो या बुरा करो, अच्छे या बुरे में वापस आता ही है, यही कर्म होता है। किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो छोड़ दो उसे, आगे बढ़ो, उसका कर्म उसको सजा देगा। किसी से बदला लेने के लिए कभी समय बर्बाद मत करो। जो लोग आपको चोट पहुंचाते हैं उन्हें अंत में कर्मों को भोगना ही पड़ता है। ना समझ वह है जो कर्म फल के लिए करते हैं, लेकिन समझदार वह है जो समझते हैं कर्म ही फल है। जीवन में अनंत सुख पाना है तो कर्म पर ध्यान दो, कर्म फल पर नहीं। वह अपने आप आपके कर्म के अनुसार आपको प्राप्त हो जाएगा। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। कर्म पर भरोसा रखो। अगर तुमने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया तो वह कभी भी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। अंत में कर्म का ही सारा खेल है। यह लौट कर जरूर आता है। जैसे आप आज किसी को रुला रहे हैं, कोई और कल तुम्हें भी रुलाएगा। जाते जाते यही कहूंगा, कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है। नियत तेरी अच्छी है तो घर में ही मथुरा काशी है। अच्छे कर्म करें, सकारात्मक रहे, हंसते हंसाते रहिए। फिर मिलेंगे दोस्तों। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कृपया कमेंट करें।